नमस्कार दोस्तों, एक और नई वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल एनसाइक्लोजी के में। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं नई शिक्षा नीति। जो 2020 की नई शिक्षा नीति आई है उसके बारे में बात करेंगे हम। न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 इसको इम्प्लीमेंट कर दिया गया है अभी हमारे जो एजुकेशन मिनिस्टर हैं उनके द्वारा। तो चलिए देखते हैं इसके जो मेन पॉइंट्स हैं वो क्या क्या हैं। इन पॉइंट से आपको इसको समझने में काफ़ी आसानी हो जाएगी। जो पहला ही पॉइंट है वो है जो नई शिक्षा नीति है इसको केंद्रीय कैबिनेट की मंजूरी मिल चुकी है, जिसमें 10th का बोर्ड ख़त्म कर दिया गया है। जो बोर्ड की एग्जामिनेशन होती थी, बोर्ड की परीक्षा होती थी 10वीं क्लास की, उसको बंद कर दिया गया है और साथ के साथ एमफिल को भी बंद कर दिया गया है। एमफिल को बंद कर दिया गया है। मास्टर्स के बाद पीएचडी करने से पहले हमें एमफिल करना होता था, उसको ख़त्म कर दिया गया है। मास्टर्स के बाद डायरेक्ट पीएचडी होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। जो हमारे माननीय शिक्षा मंत्री, शिक्षा विभाग और भारत सरकार द्वारा प्रस्तावित नई शिक्षा नीति 2020 को आज केंद्रीय कैबिनेट ने अपनी स्वीकृति प्रदान कर दी है। आज केंद्रीय सरकार की कैबिनेट की स्वीकृति के बाद 36 साल बाद देश में नई शिक्षा नीति लागू हो गई है। कैबिनेट ने नई शिक्षा नीति न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 को हरी झंडी दे दी है। 34 साल बाद शिक्षा नीति में बदलाव किया गया है। यहाँ 36 होगा, यहाँ 34, क्योंकि 2020 वाली है और 22 में इम्प्लीमेंट हो रही है, दैट्स वाई वो 2 साल का हिसाब किताब है। नई शिक्षा नीति की उल्लेखनीय बातें सरल तरीके से कुछ इस प्रकार हैं। सबसे पहले तो हम ये समझ लेते हैं कि इसमें मेन क्या है। ये है 5+3+3+4 वाला मॉडल, 5+3+3+4 का मॉडल। इसमें 5 क्या रिप्रेजेंट करता है। नर्सरी से शुरू करते हैं, फिर जूनियर केजी, सीनियर केजी, फर्स्ट स्टैंडर्ड और सेकंड स्टैंडर्ड, और ये एज लिखी गई है पीछे। 4 साल का एडमिशन, 5 साल की एज होनी चाहिए, 6 की होनी चाहिए, 7 की होनी चाहिए और 8 की होनी चाहिए। फिर यह है फंडामेंटल फेज, फंडामेंटल। आगे है हमारा 3 साल वाला प्रिपरेटरी फेज, और इस प्रिपरेटरी फेज में स्टैंडर्ड 3rd, 4th, 5th, तीसरी कक्षा, चौथी कक्षा और 5वीं कक्षा ये कराई जाएंगी इस फेज में, जिसमें एज होनी चाहिए 9, 10 और 11 साल क्रमशः। अगला हमारा मिडिल वाला आ जाएगा, जिसमें 6ठी, 7वीं, 8वीं, 6th स्टैंडर्ड, 7th स्टैंडर्ड और 8th स्टैंडर्ड इंक्लूड होंगे, और ये पीछे एज लिखी गई है, आप एज देख सकते हैं यहाँ से। फिर हमारा सेकेंडरी वाला फेज आ जाएगा, जिसमें 9th और आगे आपका ये देख रही हैं आप, ये हमारा 10th स्टैंडर्ड है, ये 11th, ये 12th, जिसको इन्होंने फर्स्ट ईयर जूनियर कॉलेज, सेकेंड ईयर जूनियर कॉलेज ऐसे करके मेंशन किया गया है। आगे बढ़ते हैं। केवल 12वीं कक्षा में ही होगा बोर्ड, सिर्फ 12th स्टैंडर्ड है जो हमारा, वो बोर्ड एग्जामिनेशन होगी हमारी। बाकी कोई बोर्ड एग्जामिनेशन नहीं होगी 12th क्लास तक। पहले 10वीं में होता था, 10th में, उसको भी ख़त्म कर दिया गया है। ये अगेन यहाँ देख सकते हैं, एमफिल होगा बंद और कॉलेज की डिग्री 4 साल की हो जाएगी। फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर, इसमें ऐसे करना होगा आपको, ये सर्टिफिकेट मिलेगा। अगर आप 1 साल करते हैं तो सर्टिफिकेट, 2 साल करते हैं अगर आप तो डिप्लोमा, और 3 साल में डिग्री, और 4 साल में ऑनर्स की डिग्री मिलेगी आपको। अगर आपको हायर एजुकेशन परस्यू करनी है, इससे आगे मास्टर्स करनी है, तो आपको 4 साल वाला प्रोग्राम लेना पड़ेगा, और उसके बाद 1 साल में ही आपकी एमए हो जाएगी। जैसे पहले 3+2 होता था हमारा, वैसे ही 4+1 होगा 5 साल में ही, लेकिन अब 4+1 होगा, पहले 3+2 होता था, और एमफिल को बंद कर दिया गया है। आगे देखते हैं। अब 5वीं तक के छात्रों को मातृभाषा, स्थानीय भाषा और राष्ट्रभाषा में ही पढ़ाया जाएगा। बाकी विषय चाहे वो अंग्रेजी में ही क्यों न लें, एक सब्जेक्ट के तौर पर पढ़ाया जाएगा। बेसिकली यहाँ बताना ये चाह रहे हैं कि जो हमारी मदर टंग है, हमारी मातृभाषा है, वो कंपलसरी हमें पढ़ाई जाएगी। कंपल्शन होगा। हमारी जो रीजनल लैंग्वेज है, जितनी भी हमारी रीजनल लैंग्वेज हैं, अगर आप साउथ में पढ़ रहे हैं, कन्नड़ आपकी रीजनल लैंग्वेज है, या जो भी आपकी रीजनल लैंग्वेज पढ़ती है,
और जो हमारी मदर टंग है उसमें हमें पढ़ाना कंपलसरी होगा। ये नहीं होगा कि सिर्फ आपका कॉन्वेंट स्कूल है तो इंग्लिश ही इंग्लिश में पढ़ेंगे, ऐसा कुछ नहीं होगा। आपको इसके साथ साथ भी रीजनल लैंग्वेज और मदर टंग पढ़ाई जाएगी। ये फिर से वही बताया गया कि पहले 10th का बोर्ड था, अब नहीं होगा। 9वीं से 12वीं तक, 9th 10th 11th 12th जो हमारे 4 साल हैं, जो सेकेंडरी वाला फेज़ है हमारा लास्ट सेकेंडरी फेज़, उसमें हमारी सेमेस्टर एग्जामिनेशन होंगी, एनुअल एग्जामिनेशन नहीं होंगी। साल में 2 बार पेपर होंगे, सेम 1 और सेम 2, इस तरह से बांटा जाएगा। ये 5+3+3+4 का फॉर्मूला 5+3+3+4 का, ये मैं पहले आपको एक्सप्लेन कर चुका हूँ कि इसमें क्या है क्या नहीं है। कॉलेज की डिग्री 3 और 4 साल की होगी। अभी मैंने आपको एक्सप्लेन किया था कि पहले साल सर्टिफिकेट मिलेगा, दूसरे साल में डिप्लोमा, तीसरे में डिग्री और चौथे में ऑनर्स की डिग्री। ऑनर्स की डिग्री, पहले ऑनर्स भी 3 साल में होता था, लेकिन अब वो 4 साल में होगा। 3 साल की डिग्री उन छात्रों के लिए है जिन्हें हायर एजुकेशन नहीं लेना। वहीं हायर एजुकेशन करने वाले छात्रों को 4 साल की डिग्री ही करनी होगी। 4 साल की डिग्री करने वाले स्टूडेंट्स 1 साल में एमए कर सकेंगे। मैं ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूँ आपको, सर्टिफिकेट, फिर डिप्लोमा, फिर डिग्री, फिर ऑनर्स, प्लस 1 साल में आपकी मास्टर्स हो जाएगी। और अगर आपको मास्टर्स नहीं करनी है तो 3 करके भी छोड़ सकते हैं इसको, नॉर्मल ग्रेजुएशन की डिग्री आपको मिल जाएगी। स्टूडेंट्स बीच में कर सकेंगे दूसरे कोर्स। हायर एजुकेशन में 2035 तक ग्रोस एनरोलमेंट रेशो 50% कर दिया जाएगा। वहीं नई शिक्षा नीति के तहत कोई छात्र अगर एक कोर्स के बीच में अगर दूसरा कोर्स करना चाहे तो वह पहले कोर्स से सीमित समय के लिए ब्रेक लेकर दूसरे कोर्स कर सकता है। बेसिकली ये बताना चाह रहे हैं कि हम अगर एक कोर्स में इनरोल हैं तो उसके साथ साथ हम दूसरा कोर्स भी कर सकते हैं। उससे पर्टिकुलर हम पहले वाले से ब्रेक लेके, और हमें लग रहा है कि हमें दूसरा कोर्स पहले कर लेना चाहिए, तो हम वो कोर्स भी कर सकते हैं। हायर एजुकेशन में भी बहुत सारे सुधार किए गए हैं। इसमें ग्रेडेड एकेडमिक, एडमिनिस्ट्रेटिव और फाइनेंशियल ऑटोनॉमी आदि सब शामिल किए गए हैं। इसके अलावा क्षेत्रीय भाषाओं में ई कोर्स शुरू किए जाएंगे, वर्चुअल लैब विकसित किए जाएंगे और एक नेशनल एजुकेशन साइंटिफिक फॉर्म NETF शुरू किया जाएगा। अगर आपको बताएं हम तो इस टाइम देश में 45,000 कॉलेजेस हैं, 45,000 कॉलेज हैं। और सबसे मेन बात आप ये देख सकते हैं, यहाँ जितने भी गवर्नमेंट कॉलेज, प्राइवेट कॉलेज और जो डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ हैं ना, इंस्टीट्यूशंस हैं, ये रूल्स सभी में सेम रूप से लागू होंगे। कोई भेदभाव नहीं होगा कि ये प्राइवेट कॉलेज है तो इसमें वो रूल्स एंड रेगुलेशन नहीं चलेंगे। जो भी कॉलेज UGC अप्रूव्ड होंगे, UGC क्या होता है? यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन। ग्रांट कमीशन, जो भी UGC से अप्रूव्ड होंगे सब में सेम तरह से यही रूल्स एंड रेगुलेशन लागू होंगे हमारे। इसमें आगे थोड़ी सी और आपकी नॉलेज को एनहेंस करने के लिए मैं एक बार बता देता हूँ। इससे पहले देश में 2 एजुकेशन पॉलिसीज़ आई हैं इंडिपेंडेंस से, पहली, दूसरी, और ये जो अभी आई है 2020 वाली, ये 3rd एजुकेशन पॉलिसी है। इससे पहले 2 कब कब आई हैं? पहली आई थी 1968 1968, और दूसरी आई थी 1986 में 1986। और जो अगर आपसे थीम पूछ ले या मोटो पूछ ले तो इसका मोटो है टू मेक इंडिया अ ग्लोबल नॉलेज सुपर पावर, जो अभी वाली है, टू मेक इंडिया नॉलेज सुपर पावर। नॉलेज सुपर पावर, ये इसका मोटो है। जो हमारी ये 2020 वाली एजुकेशन पॉलिसी है, ये इंडिया की 21st सेंचुरी की पहली एजुकेशन पॉलिसी है। फर्स्ट एजुकेशन पॉलिसी, NEP, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी। इसमें बहुत सारे स्कॉलर्स को मेंशन किया है अभी सेपरेटली, और जो अलग अलग स्कॉलर्स जोड़े गए हैं वो हैं चरक, इनके बारे में डेप्थ में पढ़ाया जाएगा हमें। सुश्रुत, पतंजलि,
पाणिनि, हमारे आर्यभट्टा, थिरुवल्लुवर, माधव, चाणक्य, भास्कराचार्य और बहुत सारे स्कॉलर्स हैं जिनके बारे में डेप्थ में पढ़ाया जाएगा। और जैसे हम आगे चलते हैं, इसमें इसका जो मेन जो गवर्नमेंट ने मेंशन किया है वो किया है, गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग पहले क्वालिटी और जो अफोर्डेबिलिटी है, इक्विटी है, एक्सेस है, अकाउंटेबिलिटी है, उसमें सब में सुधार करने के लिए नई एजुकेशन पॉलिसी गवर्नमेंट लेके आई है। तो दोस्तों इस वीडियो में आपके लिए इतना ही। इस तरह की और बहुत सारी वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। नमस्कार दोस्तों।